अस्सलाम वालेकुम व्यूस, मैं हूं आपका होस्ट अमर तरानी। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अगर आपकी गाड़ी मिसिंग करती है, अगर आपकी गाड़ी का एवरेज बेहतर नहीं है, अगर आपकी गाड़ी में अनबर्न ऑयल है, अगर आपकी गाड़ी में कोरिजन है, या आपकी गाड़ी में कार्बन जमा हुआ है, या आपकी गाड़ी परफॉर्म सही नहीं कर पा रही, या आप अपनी गाड़ी की माइलेज कम होने की वजह से परेशान हैं, या आप अपनी गाड़ी की माइलेज 3 से 5 किलोमीटर बढ़ाना चाहते हैं, यानी 30% जो है आप सेविंग करना चाहते हैं, और अपनी गाड़ी की जो है वो फ्यूल एवरेज बेहतर करना चाहते हैं, तो ये आज का व्लॉग आपके लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ और अपने सफ़र की तरफ, क्योंकि ये सारा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी खैबर प्रोजेक्ट में ये सॉल्यूशन ढूंढने, और कैसे ढूंढने जा रहा हूँ वो आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप भी देख लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे व्लॉग की तरफ। तो जी नाजरीन, हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है। हम अपना सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं कि हमारी गाड़ी की पिक कैसे बेहतर हो, पेट्रोल कैसे सेव किया जाए, अनबर्न पेट्रोल को कैसे 100% बर्न किया जाए, और कैसे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, और कैसे जो है ना गाड़ी को अच्छी कंडीशन में, ताकि गाड़ी में जो मौजूद कार्बन है वो भी साफ़ हो जाए, इंजन की एफिशिएंसी भी 100% हो जाए, इंजन भी सेव हो जाए, और आपका जो इंजन ऑयल है वो भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चले। तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। तो जैसे ही हम पहुँचते हैं हम बताते हैं कि हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। हम ट्रैफिक में बिल्कुल स्टक हो गए हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है और सबको ही घर पहुंचने की जल्दी है, और टाइम भी काफ़ी शॉर्ट है। तो हम फंसे हुए हैं ट्रैफिक में। चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा, पहुँचेंगे टाइम से इंशाल्लाह। आप बस स्टे ट्यून्ड रहे हमारे साथ। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम अपनी मंजिल के बिल्कुल ही करीब हैं, और ये ट्रैफिक की सूरत हाल आपके सामने है। हम जितनी जल्दी कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, लेकिन ट्रैफिक हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम जल्द से जल्द पहुँच सकें। टाइम भी शॉर्ट है, और ऊपर से डॉक्टर साहब हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी हमने एंगेज रखा हुआ है माशाल्लाह से, वो सिर्फ हमारा ही वेट कर रहे हैं इस वक्त। तो हम माजरत करते हैं डॉक्टर साहब से हमारे व्लॉग के दौरान ही कि यार आप सूरत हाल देख रहे हैं हमारी ट्रैफिक की क्या है। बस आप वेट करिए, हम पहुँचते हैं आपके पास इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब हमारा वेट कर रहे थे वो दिख गए हमें सामने। हम आ चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। आइए तो जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं जो सस्पेंस मैंने अभी तक बनाया हुआ था, ये वो चीज़ है, इसको बोलते हैं HHO किट, मीन्स H2O किट, जिसमें से वाटर में से हम हाइड्रोजन ब्रेक करके इनटेक मैनिफोल्ड के ज़रिए इंजेक्ट कराते हैं इंजन में, जिससे इंजन बूस्ट करता है और इंजन में वो ताकत आ जाती है जो हाई ऑक्टेन के ज़रिए आती है। ठीक है, और आपकी जो भी कार्बन होती है, जो भी इंजन के अंदर अनबर्न ऑयल होता है, वो सारा उसमें से क्लीन हो जाता है, और आपका इंजन एकदम 100% कंडीशन में आ जाता है, जिससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस 100% हो जाती है, और आप फ्यूल 3 से 5 किलोमीटर सेव कर सकते हो, और 30% माइलेज भी ले सकते हो उससे। तो आइए हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। तो जी डॉक्टर साहब, आप फर्दर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा किट को प्लीज़। आपने प्रीटी मच उसको एक्सप्लेन तो कर दिया है। तो इसको दुनिया के अंदर HHO किट कहा जाता है। अदरवाइज़ जो साइंटिस्ट जिसने ये सबसे पहले डिस्कवर की थी उसको उसके नाम से भी कहते हैं, इसको लोग ब्राउन्स गैस कहते हैं इसको। इट्स द सेम थिंग। 1800 समथिंग में पेट्रोल निकलने से पहले पानी को ब्रेक कर लिया गया था। इस गैस से बहुत काम हो रहे थे, बाद में फिर पेट्रोल डिस्कवर हुआ। एनीवेज, तो इसमें डिस्टिल वाटर डलता है यहाँ से, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है। ये इसका सेल है, इसमें ये प्लेट्स हैं स्टील की, और उन स्टील की प्लेट्स में से करंट जब गुजरता है इलेक्ट्रोलाइट से, तो उन प्लेट्स की सरफेसिस के ऊपर वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, गैस बन जाती है। अभी हम चलती हुई किट चला के दिखा देते हैं।
और उस गैस को फिर हम जो है ना वो चैनल करके यहाँ से बबल कराते हैं। सेफ्टीज़ हैं मुख्तलिफ। ये इसका रेजरवायर है, ये इसका हॉरिजॉन्टल रेजरवायर है, छोटा था। फिर हमने इसके साथ एक रेजरवायर और ऐड किया, बड़ा रेजरवायर, वर्टिकल रेजरवायर कहते हैं हम इसको। यहाँ से ये फिर गैस यहाँ से निकलती है। ये वन वे वाल्व है, जो वैक्यूम जो बनता है अंदर हीट की वजह से, जब किट बंद होती है तो वापस पानी को आने से रोकता है। और फिर ये बबलर है, सेफ्टी है ये भी एक, ठीक है। तो इसमें गैस स्टोर बेसिकली वो इतनी सी होती है, ये टोटल, दैट्स इट। तो इसमें किसी किस्म की गैस की कोई स्टोरेज नहीं है, दैट्स वाई इट्स कम्प्लीटली सेफ। और फिर यहाँ से फिर गैस निकाल के हम जो है ना इसको प्रॉपर न्यूमेटिक पाइप है, ये हाई प्रेशर न्यूमेटिक पाइप है, ठीक है। और इस किट के अंदर गैस का कोई प्रेशर नहीं होता, 0 के क्लोज होता है प्रेशर इसका। मैंने एकदम मेजर करने की कोशिश की थी तो 1 PSI से भी कम था मेरा जो स्केल था ना, वो इट वॉज एनेबल टू मेजर इट, वो मुश्किल से उसकी नीडल हिल पा रही थी। अच्छा, मीनवाइल हमने इसके अंदर जो है वो ये कनेक्टर बना दिया है, ये मीटर DC का दे दिया है, करंट कितना जा रहा है इसमें, इट्स अ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ योर यूनिट। जितना अच्छा करंट जाता है गाड़ियों में, ये गाड़ी का जो जनरेटर होता है उसका फंक्शन है। कुछ गाड़ियों में बहुत अच्छा करंट जाता है। अच्छे से मेरी मुराद ये है कि अगर ये जो हमारी किट है इसमें 12-13 एम्पियर अगर चला जाए तो इट्स कंसीडर्ड वेरी गुड करंट। और अगर 8 एम्पियर से अबव हो, 8 to 10 हो तो इट्स मॉडरेट, इट्स गुड एज वेल। और अगर उससे कम हो तो फिर हम कहते हैं कि आप जो है ना यू हैव टू डू समथिंग विद योर जनरेटर, उसकी सर्विस वगैरह करवा लें आप। तो इसमें ये करंट दिखाता रहता है, तो जितना अच्छा करंट दिखाता है उसका मतलब उतनी अच्छी ज़्यादा गैस बन रही है। यहाँ गैस नज़र आती है, भी दिखाते हैं हम। और अगर किसी टाइम आपको किट को निकालना हो तो ये एक करेक्टर निकालें और यहाँ से एक पाइप जो डिलीवरी पाइप है जिससे गैस जा रही है इंजन में, उसको निकाल दें और ये किट निकल जाती है, बिल्कुल डिटैच हो जाती है। किसी किस्म की कोई ड्रिलिंग नहीं होती, कोई माउंटिंग नहीं होती है इसकी। उसका अपना वजन 12 kg तकरीबन होता है, तो अपने वेट से ये डिग्गी में बड़े आराम से किट रखी रहती है। और इसको अगर वैसे बंद करना हो आपको तो हमने इसमें बटन भी दे दिया है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो जी नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया उसके बाद हम प्रैक्टिकली इस पे आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बबलर में गैस बन रही है। इसमें 2 रिजर्वायर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और साथ में ये वोल्टेज मीटर भी लगा होता है जो रीडिंग बताता है, ठीक है ना। DC मीटर लगा होता है इसमें बेसिकली करंट का लिए। जो आपके करंट की जो पैमाश होती है उसके जनरेटर की गाड़ी की, वो यहाँ शो हो रही होती है। ये जितनी बेटर होगी, अराउंड 12 to 13, उतना ही ये किट बेहतरीन परफॉर्म करेगी, क्योंकि ज़्यादा इसको ज़्यादा चाहिए एम्पियर और वोल्टेज, जिसके बिना पे ये ज़्यादा परफॉर्म करती है। तो ये आप इसके नीचे प्लेट्स दे सकते हैं, स्टेनलेस प्लेट होती है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है, इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से होती है। और ये प्रेशर आप चेक कर रहे हैं, देखें प्रेशर कितना ज़बरदस्त बन रहा है, तो उसका मतलब है ये गैस बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त। और जो ये जा रहे हैं वो 9.20 आ रहे हैं। करंट जो इसमें आ रहा है DC एम्पियर का करंट, वो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस, ठीक है ना। तो 12 वोल्ट तक इसको आना चाहिए मैक्सिमम, या 13 भी चला जाए तो भी बेहतरीन हो जाता है इसका परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल मैंने अपनी ही लैंग्वेज में इसका शॉर्ट रिव्यू दे दिया है। फर्दर आपके सामने ये चीज़ है जो कि हमने प्रैक्टिकली चला के देखे हैं। आगे हम जब ये हमारे प्रोजेक्ट खैबर में इंस्टॉल हो जाएगी तो उसमें भी हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे। जी नाज़रीन, हम आ गए हैं हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। ये साजिद भाई हमारे हैं, टेक्नीशियन हैं जो इसको प्रॉपर बिठा रहे हैं। माशाल्लाह ये इस काम में बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और जैसे कि आप इनका तरीक़ेकार देख रहे हैं काम करने का, ये नीचे से देखें, ये प्रॉपर पाइप से रैप की हुई पाइप है जो बिल्कुल ही आगे जाता है, रबर पाइप जिसको बोलते हैं। वो प्रॉपर यहाँ से इंस्टॉल होने के लिए नीचे से जाता है। और ये यहाँ से आप देखें, इसको टायर वाली जगह से इसको इंजेक्ट करते हैं और यहाँ ऊपर से इसको निकालते हैं। ये हमारे साजिद भाई हैं जो इस वक्त इसका काम कर रहे हैं। तो जी साजिद भाई, ये क्या प्रोसेस है? ये मैंने इसकी वायरिंग जो है ना, पहले रिले जोड़ी है। रिले जोड़ने के बाद फ्यूल लाइन के साथ साथ में टाइट क्लिप के साथ जहाँ से वो सेफ होता है ना पाइप, वहाँ से मैं लेकर आया। और उसके बाद फिर जहाँ से मुझे जगह मिलती है सेफ, मैं इसको गाड़ी के अंदर ले आता हूँ। जी ठीक है जी। तो अभी मैंने इसको छोड़ दिया, देन अभी मैं ग्राउंड करूँगा और ये का वायरिंग का प्रोसेस कंप्लीट। इसमें कोई कनेक्टर या रिले वगैरह कुछ लगता है आगे? आगे रिले लगती है, वो मैं फुल स्विच के साथ उसको कनेक्ट कर देता हूँ। आप फुल स्विच खोलेंगे ना तो ये किट स्टार्ट होगी, अदरवाइज किट जो है वो बंद रहेगी। अच्छा, इसमें अंदर कोई चीज़ लगती है इसकी? नहीं, अंदर इसमें कुछ नहीं लगा क्योंकि नॉन EFI है, तो इसमें सिर्फ वायरिंग होती है। ठीक है। EFI के लिए वो जो होता है उसका लगता है? उसके लिए फिर अलग वायरिंग होती है। इसके 2 सेंसर जो है उसके अंदर हम अपनी किट लगा देते हैं। एक में इन्हांसर लगता है, एक में एक्सटेंडर लगता है। ऑक्सीजन सेंसर में एक्सटेंडर और मैप सेंसर जो होता है उसके अंदर उसका इन्हांसर हमारा लगता है।
जी तो नाज़रीन चलते हैं प्रोसेस की तरफ, आइए देखते हैं। तो जी नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, ये लाल वायरिंग आ रही है, इसके साथ ये इन्होंने रिले कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये वायरिंग है इसकी, और ये हमारा नीचे से पाइप जो आप देख रहे हैं, ये पाइप आया है पीछे से, जिससे गैस इंजेक्ट होती है अंदर हमारे कार्बोरेटर में। ये पाइप इन्होंने यहीं से इंजेक्ट करवा दिया है इसको, ये देख सकते हैं आप पाइप है। ये प्रॉपर इन्होंने पहले प्लास्टिक पाइप से रैप किया रबर के पाइप को, उसके बाद इसको जो है ना इन्होंने यहाँ पे इंजेक्ट किया है यहाँ से। बस इसमें किसी भी किस्म की ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पहले भी आपको डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि आपको डीअटैच बिल्कुल ईजीली कर सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो आपकी गाड़ी की जो है कुछ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाले या आपकी गाड़ी को कोई नुकसान दे। ये तो बिल्कुल रेकमेंडेड चीज़ है, लेकिन फर्दर हम आपकी सहूलत के लिए इसका प्रैक्टिकल लाएंगे तो आप देख के वो मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल हमने तो प्रोजेक्ट पर इसके लिए रिकमेंड कर दी है। फर्दर आपको अगर पसंद आती है तो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे होंगे, आप कांटेक्ट करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करके अपने फ्यूल एफिशिएंसी इस छोटी सी चीज़ से बढ़ा सकते हैं। हम इसकी फुल सर्विसेज देते हैं आपको हमारे चैनल से। हमारा जो ऑनलाइन चैनल है उसमें हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे काम करते हैं, हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और हम क्वालिटी वर्क को प्रेफर करते हैं। हमारे पास सारे प्रोफेशनल अवेलेबल हैं जो ये काम करते हैं। कोई टेप कोई तार की जोड़ नहीं है, पूरी किट में हमारी कहीं जोड़ नहीं है कोई। जितने जॉइंट हैं प्रोफेशनल जो है ना वो सबके ये बने हुए, इस टाइप के क्लिप्स बने हुए, जो जिसका जहाँ आता है वो बने हुए। मीन्स डी अटैचिंग में प्रॉब्लम नहीं हो, डिटैच में कहीं मसला नहीं होता, कभी लीक नहीं होती है हमारी किसी किस्म की, कोई करंट लीकेज हो, कुछ गर्म हो, कोई आग लगने का या कुछ। इस बंदा बेफिक्र होकर लगा सकता है, इसमें आज तक कोई मसला नहीं है। रेकमेंड चीज़ है। स्टार्ट करें। ये बैटरी से आ रहा, थोड़ा रैप कीजिएगा एक दो दफ़ा। पुरानी गाड़ी में 7-8 ही आता है। ये देखते हैं जनरेटर अगर बड़ा लगा दें तो जनरेटर ताकत वाला जनरेटर से फ़र्क पड़ेगा। इसका चालू जल्दी से। तो ये 7 से कुछ ऊपर करंट आ रहा है एम्पियर्स। चलने के बाद कितने तक जाएगा ये रैप जब करेंगे थोड़ा वार्म हो जाएगा ना, तो 8, 9, 10 हो जाए शायद। आप देखिए कभी किसी गर्म टूर पे जाए ना, गर्म खूब गाड़ी, तो दिस शुड बी 8 तो खैर हो ही जाएगा,
लेकिन मे बी 9 और 10 हो जाए। तो जी नाज़रीन, ये गाड़ी में इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये इसके जो एम्पियर आ रहे हैं वो 6 समथिंग आ रहे हैं, ये 7 तक जा रहा है। मीन्स 7 आप रख लें अराउंड। 7 अभी है ये, और वार्म अप होने के बाद जो है ना ये जब गाड़ी गर्म होगी जी तो ये 8 साढ़े 8 में भी 9। जी 9 तक जाएगा मैक्सिमम। और ये देख लो हमारी गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। ये इंस्टॉलेशन हमारी फिट हमने पीछे डिग्गी में कुछ इस तरह रखी है, और ये आप देख रहे हैं प्रॉपर वर्किंग कर रही है माशाल्लाह, और इसकी बबलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो हमने तेरी से नीचे पेट्रोल कम हो जाएगा। ये मिक्सचर की सेटिंग हो रही है गाड़ी की। देखो दो नज़र आ रहे हैं और एक दो पीछे। ये है EFI का इन्हांसर, ठीक है, जो कि जो मैप या मैप सेंसर होता है उसके सिग्नल को मैनिपुलेट करता है। जैसे जैसे हम इसका नंबर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फ्यूल सेविंग जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है जी। तो एक स्विच स्पॉट ऐसा आता है कि जहाँ एयर फ्यूल मिक्सचर ऐसा आइडियल बनता है कि जिसमें गाड़ी जो है वो पानी भी देती है और पिक भी उसका अच्छा रहता है। उस स्विच स्पॉट के ऊपर जो है सबसे अच्छा एवरेज मिलता है। ये ड्राइवर के हाथ में होता है, वो जब चाहे इसको बढ़ा ले, जब चाहे इसको कम कर ले। ज़्यादा लोग बैठ गए, उसे चाहिए कि पावर चाहिए थी तो उसने इसे ऑफ किया, तो ये जो डिवाइस है ये अब बाईपास हो गई, ठीक है। उसके बाद अब जो गाड़ी है उसका पिक ऑलरेडी बढ़ गया, जो फ्यूल सेविंग थी वो सेविंग खत्म हो गई है। मतलब ये कहना है कि गाड़ी स्टॉक पे आ गई जो कंपनी है। जी बिल्कुल, गाड़ी जो है वो अपने आइडियल जो भी पोजीशन थी पहले उस पे आ गई। ये डिवाइस हो गई बाईपास। और जब आपको सेविंग करनी होती है इसको आपने ऑन किया और यहाँ से हमने मिक्सर सेट कर लिया, यहाँ से आपने एक तरह से मिक्सर को सेट कर लिया। और ये सामने ड्राइवर के पास ही आप डैशबोर्ड पर लगा देते हैं। डैशबोर्ड पे कहीं पे भी इजीली जहाँ उसको बिना देखे उसका हाथ चला जाए, जहाँ सूटेबल होता है हम उसको वहाँ सेट कर देते हैं। यहाँ से वो कंट्रोल करते हैं। एक मरतबा सेट हो जाए तो उसके बाद करने की कोई और जरूरत होती नहीं है। बोर्ड पर लिया या उसको दिख रहा है कि गाड़ी में थोड़े से मिसिंग आ रही है तो कोई वहाँ से सेट कर सकता है। एक मरतबा वो सेट कर लेता है तो फिर उसे बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर फिर ये महीनों महीने चलती रहती है। ये दूसरा वाला जो ये है ये बाईपास के लिए, ये ऑन ऑफ स्विच है। ये ऑन ऑफ वाला या बाईपास के लिए। ऑन ऑफ हो जाएगा तो फिर वो तो ऑफ हो गई तो ये डिवाइस बाईपास हो गई, ऑन होगी तो फिर इसमें से जाएगा करंट और जो भी इसका फंक्शन है वो फंक्शन। दूसरी चीज़ जो है वो है ऑक्सीजन सेंसर के अंदर हम एक्सटेंडर लगाते हैं। ये डिफरेंट साइज के एक्सटेंडर हैं, एक ये टाइप है, दूसरा है ये, इसका तीसरा आ गया, फिर ये और छोटे हैं। बास गाड़ियों के अंदर जो है वो ऑक्सीजन सेंसर यानी हर गाड़ी के अंदर अलग टाइप का आ रहा होता है, तो उस हिसाब से ही हमें ये लगाने पड़ते हैं। जो सूट कर जाता है वो हम लगा देते हैं, अदरवाइज जो है वो हम उसको चेंज करते हैं। अच्छा, कल्टिवेटर कन्वर्टर की क्या स्टैंडर्ड होती है इसको लगाने के बाद? वो साफ़ रहता है क्या? वो उसकी हुई साफ़ हो जाता है, इससे काफ़ी अच्छा साफ़ रहता है। और उसकी वजह यह है कि जो अनबर्न फ्यूल होता है वो दोबारा जलता है कैटालिटिक कन्वर्टर में। तो जहाँ भी फ्यूल बर्न होगा उसमें कार्बन है तो वो कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो आप ऑटो सेंसर ये आप लगाते हैं तो ये थोड़ा सा हाइट इसके ऊपर हो जाती है। हाँ, ऑक्सीजन सेंसर पीछे आ जाता है जिसकी वजह से हमने जो ऑक्सीजन दी है वो कम डिटेक्ट करता है, यानी जितनी ओरिजिनल पहले कर रहा था उतनी ही डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप कम करते हैं। हाँ, उसके अंदर फिर हम कोई डिवाइस नहीं लगा के उसको अंदर दिए फिक्स डिवाइस लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ये जो एक्सप्लेनेशन आपने सुनी ये थी EFI के मुतालिक। हमने जो इंस्टॉलेशन आज की है प्रोजेक्ट खैबर में, जैसा कि आपको पता है कि खैबर जो टेक्नोलॉजी है वो कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी है, उसमें ये चीज़ नहीं अटैच होती O2 सेंसर और अपना ये जो एनहांसर होता है, क्योंकि कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी में जो है ना मिक्सचर ऑलरेडी होता है जो स्क्रू से सेट होता है, लेकिन EFI में वो कार्ड से होता है। तो कार्ड्स को बाईपास करके हम ये डिवाइस लगाते हैं जिसकी बिना पे हम मिक्सचर मैन्युअली सेट कर सकते हैं और अपना गाड़ी का परफॉर्मेंस जो है एनहांस कर सकते हैं। और O2 का सेंसर पे ये स्पेसर लगा के उसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, जिससे ये होता है कि गाड़ी स्टेबल पोजीशन में रहती है और उसका कैटेलिटिक कन्वर्टर भी साफ़ रहता है। तो यही थी सारी डिटेल जो कि हमने EFI की आपको दी, जबकि हमने जो है कार्बोरेटर का लगाया था तो उसमें ये सी चीज़ें नहीं थी, तो ये दिखानी लाजमी थी। ठीक है नाज़रीन, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे व्लॉग की तरफ। तो जी नाज़रीन, ये था HHO का शॉर्ट रिव्यू जो आपने अभी तक देखा।
इसमें सारी डिटेलिंग, परफॉर्मेंस और इंस्टॉलेशन जो है हमने सारी अपने हद से दिखाई है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आपको आपकी गाड़ी में ये लगानी चाहिए, क्योंकि ये रेकमेंडेड चीज़ है, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और आपकी गाड़ी का कार्बन भी वॉश करती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी इनहांस होती है। इससे 3 to 5 किलोमीटर ये आपको एक्स्ट्रा भी देती है। और इसके बाद जो है आपकी गाड़ी की माइलेज पिकअप में भी बहुत फ़र्क आता है। मीन्स आप नॉर्मल पेट्रोल से हाई ऑक्टेन पेट्रोल की परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं और गाड़ी आपकी बिल्कुल लाइट हो जाती है इससे। इंजन 100% परफॉर्म कर रहा होता है, इंजन में अनबर्न ऑयल होता है उसको भी ये 100% बर्न करता है, जिसकी बिना पे आपकी परफॉर्मेंस एक्यूरेसी है वो 100% पे चली जाती है। मीन्स इसमें कोई भी आपके गाड़ी में कोई भी डिफेक्ट नहीं आता या कोई भी इससे वो फ़र्क नहीं आता, बल्कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। आपका ऑयल जो कि 3,500 हज़ार किलोमीटर आप चलाते हो उसकी परफॉर्मेंस 5 से 6 हज़ार किलोमीटर तक चली जाती है। आपका ऑयल भी गंदा नहीं होता है, ऑयल ईज़िली ख़राब भी नहीं होता और जिससे आपकी ऑयल जो है वो जल्दी काला भी नहीं होता। ऑयल की परफॉर्मेंस बल्कि बेटर से बेटर होती है और आपके जो हेड हैं वो बिल्कुल ही वॉश हो जाता है कार्बन से, अनबर्न ऑयल और इसमें जो कार्बन होता है बिल्कुल वॉश्ड हो जाता है। आपके हेड का काम तो बिल्कुल ही नहीं निकलता। जैसे आपकी CNG LPG हेड को जो है आपके इफेक्ट करती हैं, वो उसमें वो सीन नहीं है। ये बिल्कुल आपके हेड को और भी क्लीन और भी बेहतरीन परफॉर्म करती है ये किट लगाने के बाद। ये बेसिकली हाइड्रो गैस है जो इंजेक्ट होती है इनटेक मैनिफोल्ड के ज़रिए, जो आपकी इंजन में परफॉर्मेंस लाती है और बार बार परफॉर्म भी करती है, और जिसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन एफिशिएंसी और अपने माइलेज की एफिशिएंसी, ऑयल की एफिशिएंसी, मीन्स इंजन की बहुत सारी खूबियाँ पैदा हो जाती है ये HO किट लगाने के बाद। HO किट बल्कि हम अभी जो ये रिव्यू बना रहे हैं ये हम इंस्टॉलिंग और अपना इंट्रोडक्शन रिव्यू बना रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसको खुद ही अपनी प्रोजेक्ट खैबर में टेस्ट करेंगे तो आपको डिटेल रिव्यूज़ का देंगे, जिसमें आप इंशाल्लाह और भी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। और अगर आपको ये HO किट अपनी गाड़ी में लगवानी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो कि हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है इस पर ऑर्डर दे सकते हैं और अपनी गाड़ी में ये हमारे थ्रू भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर से आप डायरेक्ट कॉल करके या हमसे रब्ता करके मैसेजिंग के जरिए जैसे भी आप अवेलेबिलिटी हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके सीट फर्दर डिटेल हमसे ले सकते हैं। तो इसी व्लॉग के साथ हम आपसे इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी रिसेंटली एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ है। और हाँ, जब बात कोरोना वायरस की आती है तो मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगा। वो ये कि आप अपने पास एक मिनी सैनिटाइज़र रखें जेब में और वक्तन फ़वक्तन टाइम मिलते ही इससे हैंड प्रॉपरली अपने वॉश करते रहें और अपने हाथों को नाक, कान और आँखों पर लगाने से गुरेज करें। जब भी पब्लिक में जाएं, बाहर जाएं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और फारिग औकात में आप घर से बाहर मत निकलिएगा।